मैं आपको यह समझा देता हूं क्वेश्चन, इसको करना कैसे पहले ध्यान से सुनना आप मेरी बात। 66,300 रुपये को ए तथा बी में इस प्रकार बांटे कि 10 वर्ष बाद बी के भाग का चक्रवर्ती मिश्र धन 8 वर्ष बाद ए के मिश्र धन का क्या हो भाई, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर। और ब्याज की दर कितनी, 10%। अब जो मैं तरीका बता रहा हूं दोस्तों, वो तरीका ध्यान से सुन लो मेरी बात। यहां पर अगर वास्तव में पढ़ना है तो वो तरीका सुन लो मेरी बात। अगर मान लो कि मैं आपसे छोटा हूं, अभी आप मेरे से छोटे हो, ठीक, तो अभी क्या होगा कि अभी मैं बड़ा हूं, अभी मैं आपसे क्या हूं, बड़ा हूं। तो अगर आपको मेरी उम्र तक आना है, मतलब अभी मैं आपको कम पैसे दूंगा, जब तक आप मेरी उम्र में आओगे तो मुझसे क्या कर लोगे, पैसे ज्यादा कर लोगे या बराबर हो जाओगे। तो इसका मतलब यह है कि इसको ऐसा समझ लो, देखो मैं अभी यहां पे 28 का हूं और आप कितने को मान लो, 25 के हो या 20 के हो, ठीक, आप 20 या 25 के हो। तो अब सुनना मेरी बात ध्यान से। तो मुझे अगर मान लो यहां पे 100 रुपए दिए तो आपको कितने देना चाहिए, 50। क्यों, क्योंकि आपकी उम्र तो ज्यादा, मैंने बोला 30 वर्ष बाद मिलेंगे, ये 30 वर्ष, तो मुझे तो 2 ही साल मिले ना, और आपको यहां पर कितने साल लग रहे, 10। तो जो छोटा है उसे कम पैसे मिलेंगे और जो बड़ा है उसे क्या मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। जो बड़ा है उसे क्या मिलेंगे, ज्यादा पैसे मिलेंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ये देखो, ये 8 वर्ष और ये कितना वर्ष भाई, 10 वर्ष। तो अंतर कितने साल का है, 2 साल का। तो ये हो गया हमारा ए और ये क्या हो गया, बी। तो देखो भाई 2 साल का अंतर 10%, अगर ये 10% है तो ये 100, अगर 100 पे अभी देखो ये 100 हो गया। क्यों 100 हो गया, देखो ये 10 का वर्ग का, ये 10 कितना हो गया हमारे पास, 100 हो गया, ठीक। अब यहां पर देखो ये हो गया 110, पर यहां पर 2 साल का अंतर है, देखो ये 10 और ये 11 हो गया। एक तरीके से यही हुआ। अगर मैं इसका वर्ग कर देता हूं यहां पे, ये 2 साल का हो गया, देखो ये 10 और ये कितना है, 8। अंतर कितने का है दोस्तों, 2 साल का। अंतर कितने का, 2 साल का। तो 2 का अगर 3 का अंतर हो तो 3 कर दो, 4 का अंतर हो तो घात 4 कर दो। तो यहां पे 10% 10 और ये कितना हो गया, 110। तो यहां पे ये कितना हो गया दोस्तों, 100 और ये कितना हो गया हमारे पास, 110। कुल कितना हो गया हमारे पास दोस्तों, 11 का वर्ग कितना हो गया, 121। टोटल कितना हो गया हमारे पास, 221। ये हुआ टोटल अमाउंट कितना है मेरे पास, 66,300। तो टोटल कितना है दोस्तों, 66,300, ठीक। काट दिया मैंने यहां पर तो कितना आ गया दोस्तों मेरे पास, ये आया यहां पे 3 बार कटा, ठीक। और अब इधर देखना, ये बी को ज्यादा समय लग रहा है तो ये आंसर ऐसा निकलेगा यहां पर, इस तरीके से। ये ऐसा होगा दोस्तों, ध्यान रखना आप, जो आप आंसर निकालोगे वो इस तरीके से निकलेगा। तो देखो यहां पर भी 3 का गुणा कर दूंगा मैं, तो ये कितना आ गया दोस्तों, 30,000। तो यहां पर जो ए को मिलेंगे वो कितने मिल जाएंगे दोस्तों, ये सॉरी, ये जो बी को मिला वो कितना मिल गया यहाँ पे, 30,000। अब मुझे यहां ए का निकालना, 3 का गुणा किया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, और ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे पास जो आंसर आया ये कितना, ए को मिलेंगे 36,300 रुपए और बी को मिलेंगे 30,000। है क्या ऑप्शन में, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, तो बी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है क्या, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर होगा। ये क्या होगा, मेरा सही आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ा हुआ है, एक बार और समझाता हूं दोस्तों, ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, ये 100 है, ये 100% था, ठीक। ये 10% बढ़ गया, 110 हो गया। ये मान लो ए है और ये बी है, ये कट गया भाई। 2 साल का अंतर है तो इसका वर्ग कर दो और यहां इसका वर्ग कर दो। ये कितना हो गया, 100 और ये कितना हो गया, 121, ठीक। दोनों को जोड़ दिया मैंने, या तो फिर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा और बट्टे में निकाल लोगे तो भी सही हो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों, ये 221 और टोटल कितना है, 6630। तो यहां पे काटा दोस्तों, कितना आया मेरे पास, ये 3 बार, कितना आ गया, 300। तो ये अगर मैं यहां गुणा करूंगा तो कितना आ गया, 30,000। बल्कि ध्यान देना, ये जो हिस्सा निकलेगा ये बी का निकलेगा। अगर मैं यहां 3 का गुणा करूंगा तो क्या जाएगा, ये दोस्तों आ गया 3, 6, 3 और ये 0। ये किसका हिस्सा निकला, ए का। तो ए को मिलेंगे 36,300 और बी को क्या मिल जाएंगे दोस्तों, यहां पे 30,000। तो ये होगा दोस्तों मेरा यहां पे सही जवाब। थोड़ा सा कौन से